परिचय। विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है। बहुत तेज वर्षा हो रही है। राजू छाता निकालकर खोल लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और उसका छाता उड़ा ले जाता है। वह पूरी तरह भीग गया है। वह वायु की शक्ति के बारे में चकित होते हुए घर वापस आ जाता है। इस पाठ में हम वायु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वायु के गुणों को बताने में, वायु के संगठन को समझाने में, इसके घटकों के महत्व को समझाने में, वायु प्रदूषण के कारणों को बताने में, पवन शक्ति को समझाने में। वायु के गुण। बच्चों, हम सब जानते हैं कि वायु हमारे चारों तरफ है। चारों तरफ देखिए। क्या आप वायु को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वायु पारदर्शी और रंगहीन है। एक कागज का बैग लीजिए। इसमें वायु भरकर इसके मुंह को बंद कर दीजिए। क्या यह फूला हुआ दिख रहा है? अब बैग में एक छेद कीजिए। क्या हुआ? बैग का आकार सिकुड़ जाता है और अंततः यह चपटा हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैग के अंदर जो वायु थी वो छेद से निकल गई। इस क्रिया से पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। एक गुब्बारा लीजिए और उसका वजन कीजिए। इसमें वायु भरिए और इसका मुंह बंद कर दीजिए। अब फिर से गुब्बारे का वजन कीजिए। क्या दोनों भारों में कोई अंतर है? इस क्रिया से प्रमाणित होता है कि वायु में भार होता है। वायु के गुण। अलग अलग स्वरूप और आकार के 3 गुब्बारे लीजिए। तीनों में वायु भरिए। हवा भरे गुब्बारे क्या एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनका मूल स्वरूप और आकार भिन्न भिन्न था। वायु का कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता। यह उसी पात्र का स्वरूप ग्रहण कर लेती है जिसमें रखी जाती है। समीप के पार्क में जाइए। एक सीधी रेखा में दौड़ना शुरू कर दीजिए। अपने शरीर पर एक रुमाल बांध लीजिए और दौड़ना जारी रखिए। क्या रुमाल नीचे गिरता है? नहीं, यह नहीं गिरता। आसपास की वायु रुमाल पर दबाव डालती है और आपके शरीर से चिपकाए रहती है। यह गतिविधि प्रमाणित करती है कि वायु दबाव आरोपित करती है। पृथ्वी के चारों तरफ की वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल द्वारा डाले जाने वाले दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। वायु के अवयव। वायु गैसों का मिश्रण है। हवा में मुख्यतः 3 गैसें उपस्थित होती हैं: नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। इन 3 गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प, धूल के कण और कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं जिन्हें नोबल गैस कहते हैं। क्योंकि नोबल गैसें नगण्य मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें विरल गैसें भी कहते हैं। वायु के घटकों का महत्व। वायु का प्रत्येक घटक महत्वपूर्ण है
और निर्वाह के लिए इसकी एक भूमिका होती है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक होती है और इसलिए ये सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी होती है। यह दहन में सहायता करती है और जलने की प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्थित होती है, जो सभी सजीवों के लिए जरूरी होता है। यह पादपों को प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह दहन में सहायता नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। यह पादपों को कीड़ों से खराब होने से बचाती है, क्योंकि यह जल में घुल जाती है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। अग्निशामकों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। जल वाष्प जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सूर्य से विकिरित होने वाली इंफ्रारेड किरणों से पृथ्वी की रक्षा करके पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। मृदा और जल में वायु। एक मिट्टी में थोड़ी मृदा लीजिए और इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। क्या आप मृदा में बनते बुलबुले देख रहे हैं? बुलबुले बनने का क्या कारण है? मृदा के कणों के बीच वायु रहती है। जब जल को मृदा में मिलाते हैं तो वायु जल का स्थान लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बुलबुले बनते हैं। मृदा में उपस्थित वायु पादपों के विकास को बढ़ावा देती है। वायु जल में भी उपस्थित रहती है। यह मछली और दूसरे जल में रहने वाले प्राणियों के निर्वहन में सहायता करती है। वायु प्रदूषण। सैम राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जाने के लिए रास्ते में है। वह बाहर के अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए कार का शीशा नीचे करता है। काला धुआं छोड़ती एक बस बगल से गुजरी। वह खांसने लगा। आप जानते हैं क्यों? गाड़ी से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जब इसे श्वास के साथ अंदर लिया जाता है तो यह श्वसन नली और फेफड़े को उत्तेजित कर देता है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन भी वायु को प्रदूषित करते हैं। पेंट, वार्निश और स्प्रे में ऐसे रसायन होते हैं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। जहां कूड़ा करकट दबाया जाता है, उस पटाव से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं। पवन शक्ति। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन बादलों को चलाते हैं और पृथ्वी पर समान रूप से विस्तृत वर्षा कराते हैं। पवन शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन, बैटरी को चार्ज करने, जल निकासी, कृषि की सिंचाई इत्यादि में होता है। पवन शक्ति के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि पवन अक्षय है। इसके द्वारा जनित विद्युत प्रदूषण मुक्त होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वायु में भार होता है। यह दबाव आरोपित करती है और स्थान घेरती है। वायु का कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता। वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण और कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं। वायु के प्रत्येक घटक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कारखाने, पटाव, पेंट, वार्निश और स्प्रे वायु को प्रदूषित करते हैं। पवन शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन, बैटरी को चार्ज करने, जल निकासी,
कृषि की सिंचाई इत्यादि में होता है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है।